नमस्कार। आज हम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जो लीगल अवेयरनेस कैंप ये डिजिटल मोड से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें हम लेबर लॉज और मज़दूरों के कानून से जो जुड़ी बातें हैं उन पर थोड़ा ध्यान देंगे। आज हम मुख्य तौर से जो मज़दूरों की सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून बनाए गए हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और जो मज़दूरों की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 2020 में आया है। ये जो कानून सरकार ने बनाया है, ये बहुत सारे कानूनों को ओवरराइड करके या उनको मिक्स करके बनाया है। जैसे कि पहले कानून था एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एक्ट, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, द एम्प्लॉयज़ एक्सचेंजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट्स, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इन सभी प्रोविजंस के तहत जो कानून बने थे उसे सरकार ने एक ही कानून में बना दिया है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट मुख्य तौर से कहता क्या है? ये सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि जितने भी वर्कर्स हैं, यूनियंस हैं, या किसी भी इंडस्ट्री में जो लेबर काम कर रही है, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या प्रावधान बनाए जा सकते हैं वो प्रावधान बताए हैं। जैसे कि उनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, उनके पेंशन से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, ये सब चीज़ें बातें एक ही कोड में बता दी गई हैं जिसमें है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ऑफ 2020। अब इसमें मुख्य तौर से बात जो बताई गई है वो ये है कि कोई भी आम मज़दूर जो है, जो मुख्य कारण है इस एक्ट के बनाने का वो ये है कि किसी भी मज़दूर को पैसे की कमी में किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो एक सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो कि या तो इंश्योरेंस कंपनी देगी या एम्प्लॉयर देगा, और ये सभी ड्यूटीज़ उस एम्प्लॉयर पे डाली गई हैं जिसमें जो लेबर को एम्प्लॉय करेगा। इसके बाद हम एक बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के बारे में। ये भी एक ऐसा कानून बनाया है जो लेबर की या मज़दूरों की भलाई के लिए है। इसमें मुख्य तौर से लेबर की सेफ्टी की बात की गई है। जो भी ख़तरनाक या जोखिम भरे काम होते हैं, जैसे कि माइनिंग करना, या फिर कोई केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, या कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जान का खतरा है, चोट लगने का डर है, तो उसमें कुछ कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ भी लगाई है गई हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को बताया गया है कि आपको अपनी जो प्रेमिसेस है उसको सेफ़ रखना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं लेबर के लिए, प्रॉपर उनकी हेल्थ के लिए, उनके एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की। जैसे 8 से ज़्यादा घंटे किसी भी लेबर को काम करने की इजाज़त नहीं दी गई है एक दिन में। हाँ, किसी किसी सर्कमस्टांस में दी गई है, पर उसमें उसको ओवर जो एक्स्ट्रा वेज है या जो ओवर टाइम वेज है वो उसको दिया जाएगा। साथ ही ये बताया गया है कुछ इंडस्ट्रीज़ में, जैसे सिगरेट इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं, मुश्किल भरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें 18 साल से नीचे जो भी आदमी है उसको काम करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। वुमेन जो हैं या महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनको किन किन कंडीशंस में काम करने की इजाज़त दी गई है वो भी इस एक्ट में बताया गया है। उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छे प्रावधान इस एक्ट में बनाए गए हैं। तो ये एक्ट वैसे तो देखे जाएँ तो बहुत बड़े बड़े एक्ट हैं अपने आप में, क्योंकि इतने सारे एक्ट कंसोलिडेट करके बनाए हैं। ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 भी बनाया गया है, ये भी लगभग बहुत सारे एक्ट्स इसमें कंसोलिडेट किए गए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशंस लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स एंड वेजेस एक्ट,
मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बीड़ी एंड सिगरेट वर्कर्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, सेल्स प्रमोशंस एम्प्लॉयज़ एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें माइग्रेंट वर्कर्स की जो मुश्किलें हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। जैसा कि हमने सबने देखा लॉकडाउन में माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी दिक्कत आई थी, तो उस चीज़ को शायद देखते हुए या उससे पहले ही इन्होंने ये एक्ट तैयार किया हुआ है, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स का भी काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। तो इन सभी एक्ट्स को जब ये आप देख रहे हैं कि लगभग 10 से ऊपर एक्ट्स हैं जिनको कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया है, तो ये बहुत अपने आप में बड़ा और एग्जॉस्टिव एक्ट है। तो सभी इसकी जो प्रोविजंस हैं, जानकारियाँ हैं, 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो क्लिप में शेयर करना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको मोटे मोटे तौर से बता दिया है कि इस एक्ट में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और किन किन लोगों को दी गई हैं। तो और साथ में मैं ये भी आपसे अपील करूँगा कि आप में से अगर कोई जानते हैं ऐसे वर्कर्स जो कि लेबर है, वर्कर है, मज़दूर है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई हमारे पास लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस के पास करवा सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, ताकि ये जो तमाम बेनिफिट हैं उनको हम दिलवाने के लिए प्रयासरत रहें और उनको दिलवा भी पाएँ। तो अंत में मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पहले की तरह ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाएं, ताकि जो ये मज़दूर वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इन तक जो भी ये कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनकी बेनिफिट के लिए उनको थोड़ी सी जानकारी मिले और वो हम तक पहुँचे, ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।